हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यूआई स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। आज हम पीएच के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीएच शब्द आप लोगों ने सुना होगा कई जगह। पीएच एक्चुअली में बहुत पहले, अभी तो चलन में आ गया है क्योंकि अब थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस होगी। जनरली पीएच हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिनके पास साइंस साइड जिन्होंने पढ़ाई की होगी तो पीएच उस समय पढ़ा था। लेकिन उस समय जो पीएच पढ़ा था, आज समझ में आएगा पीएच कितना महत्वपूर्ण शब्द है। और पीएच क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर में जो केमिकल की चीजें जो निर्धारित की जाती है वो पीएच लेवल ही मेजर करता है कि हमारे चाहे पीएच स्किन हो, चाहे हमारा हेयर हो, हमारे बॉडी का पीएच पार्ट है जो हमारी केमिकल चीजों को मैनेज करता है कि कितना पीएच लेवल कम है, ज्यादा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीएच, जिसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब होता है हाइड्रोजन की क्षमता, जो मेजर करता है हाइड्रोजन की क्षमता कितनी है हमारे उसमें, तो ये मेजर करता है। ठीक है, तो पीएच आज हम जैसा कि हेयर थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा जो उद्देश्य है आज पीएच के बारे में बताने का वो ये है कि हम हेयर में हमारे पीएच लेवल कैसे काम करता है। इसके लिए पीएच स्केल को समझना जरूरी है कि पीएच स्केल होता क्या है, किस किस चीजों का पीएच लेवल कम होता है, किसका ज्यादा होता है, ये सब समझना जरूरी है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप सबको पता है पीएच लेवल 0 to 14 होता है, मतलब मिनिमम 0 और अधिकतम 14 होता है। ठीक है, इसमें 0 to 7 एसिडिक होता है और 7 to 14 एल्कलाइन होता है। लेकिन 0 से जो शुरुआत होती है वो कितना एसिडिक होता है और लास्ट 14 पे होता है तो कितना एल्कलाइन होता है, तो इसके बीच में हमें पूरा डीपली हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है बैटरी एसिड 0। क्योंकि मैं आपको बता दूं पीएच लेवल हमारे बालों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसा कि हमने अभी ट्राइकोलॉजी में पढ़ा था, हेयर फॉल, हेयर लॉस और डैंड्रफ पढ़ा था हमने, ये ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। इसमें बहुत बड़ा कारण पीएच लेवल भी होता है। पीएच लेवल कहीं ना कहीं हमारे बालों को इफेक्टेड करता ही है। जैसा आज आप देख रहे हैं, आज बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ड्राइनेस के लिए आते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेकेज, हेयर ब्रेकेज हो रहा है या बहुत ज्यादा फ्रीजी हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो इसका कारण बहुत ज्यादा पीएच लेवल है, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे लोग नकली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सस्ते प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो पीएच बैलेंस होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इस कारण से भी हमारे बालों पर इफेक्टेड होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया 0 बैटरी एसिड। बैटरी एसिड आपको पता है, बैटरी जो हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के अंदर करते हैं या इन्वर्टर में यूज करते हैं, जहां भी बैटरी का उपयोग होता है, मतलब बैटरी एसिड मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक एसिड, इतना ज्वलनशील के मतलब जहां गिर जाए, मतलब जमीन पर गिर जाए तो जमीन को ही जला दे, तो हमारे हाथ और मतलब उसके लिए तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या होता है, मतलब इसकी पावर इतनी तेज होती है जैसे कांच का जो निर्माण होता है। और देखिए जीरो पे ही बता रहा हूँ, मतलब जीरो में क्या क्या आता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी इंडस्ट्रियल उसमें मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। जैसे कांच का निर्माण होता है, कांच का होता है ना, कांच को काटने के लिए भी अपन ग्रेफाइट वगैरह, कांच के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो फार्मास्यूटिकल में यूज होता है, तो कई जगह यूज होता है, तो ये 0 का होता है ना। नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ, सेक्रेटेड बाय स्टमक लाइन, पेट के अंदर जो एसिड बनता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट के अंदर हमारे, जैसे आपने पढ़ा होगा हमारे पेट में, आपने अगर आयुर्वेद पढ़ा हो थोड़ा वक्त, तो जठर अग्नि होती है। जठर अग्नि आपने सुना होगा कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जठर अग्नि का निर्माण होता है, जो हमारे पेट के अंदर एक लेयर तैयार करती है। जो भी हम खाना खाते हैं उनको टुकड़ों में तोड़ती है और तोड़ के उसको डाइजेस्ट करती है। और उसमें जो बैक्टीरिया होता है खाने के अंदर, जो बेकार बैक्टीरिया वगैरह जो होता है, जो नुकसान करने वाला बैक्टीरिया होता है, तो उससे बचाती है। तो वो एसिड हमारे अंदर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें, जो हम खाना खाते हैं तो हम कहते हैं ना कि खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, इसलिए कहा जाता है। क्योंकि जठर अग्नि, अगर हम पानी पियेंगे तो वो जठर अग्नि ठंडी हो जाएगी, तो वो खाना डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होता। और जनरली सब लोग आजकल ये कर रहे हैं, तो इसलिए पेट प्रॉपर सेट नहीं होता खाना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन नंबर 2, लेमन जूस। 2 नंबर पर जो लेवल आता है वो आता है लेमन जूस, है ना। लेमन जूस और गैस्ट्रिक एसिड विनेगर। गैस्ट्रिक एसिड पेट के अंदर जो एसिडिटी होती है, जो एसिड बनता है, उसको गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। वो बहुत ज्यादा, आपने देखा कि इतनी पेट में जलन होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है शुगर। इसलिए कहते हैं ना, आयुर्वेद में बताया जाता है कि अगर आपको ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो उसको वोमिटिंग करके बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो पूरे अंदर के ऑर्गन्स को खराब कर देता है। एसिडिक मतलब बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। विनेगर, विनेगर आप लोग आजकल यूज करते हैं, तो वो भी खतरनाक ही होता है। वैसे देखा जाए तो यूज नहीं करना चाहिए, है ना। ये ग्रेप फ्रूट जूस, है ना, और ऑरेंज जूस और सोडा। 3 नंबर पे जो आता है ग्रेप फ्रूट जूस, एक जूस आता है ऑरेंज टाइप का ही होता है ना, वो है। और ऑरेंज जूस, सोडा, ये सोडा भी हमारे पेट के लिए खतरनाक होता है। वो बात अलग है, लोग मानते नहीं है सोडा, हमारी मैडम ही कुछ नहीं मानती है। ऑरेंज जूस में सर खतरनाक होता है, ऑरेंज जूस में भी ज्यादा होता है ये। ऑरेंज जूस तो एसिडिटी का इसमें भी मतलब एकदम बिल्कुल प्योर ऑरेंज जूस अगर अपन पीते हैं तो वो उसमें भी काफी ऑरेंज का सब जूस निकलना है। हाँ, ऑरेंज ऐसी खा लो, जैसे जब फाइबर साथ में जाता है तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करता है ना। ऐसे ऑरेंज जूस में जैसे पानी वगैरह फिर थोड़ा सा करके, थोड़ा सा उसकी जो वो है लिक्विडता, वो उसको वो करते हैं। तो ये हो गया 3 नंबर अपना सोडा, और ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर है टमाटो जूस और एसिड रेन। टमाटो जूस तो आपको पता ही है। एसिड रेन, है ना। एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन मतलब वर्षा। एक्चुअली में वर्षा, जो बारिश होती है, बारिश में जो पानी, बारिश का पानी जो आता है वो एसिड रेन होता है। मतलब वो उसका लेवल 4 होता है। मतलब वो भी देखा जाए तो बारिश का पानी भी खतरनाक होता है। मतलब एकदम जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनको नुकसान कर सकता है ना। तो ये 4 नंबर पे आता है। 5वें नंबर पे है सॉफ्ट ड्रिंक वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक वाटर जनरली अपन लेते हैं, वो रहता है ब्लैक कॉफी। मतलब यहाँ के थोड़ा थोड़ा जो यूज करते हैं अपन जनरली, है ना। लेकिन मतलब उतना खतरनाक तो यही ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे एसिडिक लेवल बढ़ता जाए, वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी वो पावर कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉफ्ट ड्रिंक वाटर। और 6 नंबर पे है यूरिन और सलाइवा, ठीक है। जितना यूरिन का होता है उतना ही सलाइवा, हमारी जो लार होती है, दोनों का 6 लेवल होता है पीएच में, ठीक है। और 7 होता है प्योर वाटर। प्योर वाटर का कितना होता है? 6। तो अपना जो हेयर का पीएच लेवल होता है वो 4.5 से 5.5 होता है। मतलब यहाँ से मान के चले अपन, तो उतना अपन को मेंटेन करना होता है, ठीक है, नॉर्मल हेयर का, नॉर्मल हेयर का। तो जैसा कि मैंने बताया, अपना ये हैवी एसिड और जीरो जो होता है वो हैवी एसिड होता है, और वीक एसिड यहाँ से हो जाएगा। 7 हो गया प्योर वाटर, नॉर्मल ना। और ये 7
तो 7 हो गया। 8 नंबर है सी वाटर। समुद्र का पानी भी 8 होता ही है ना। समुद्र का पानी जैसे खारा पानी बहुत ज्यादा होता है, खारे पानी में भी हम नहाते हैं तो स्किन आपने देखी ब्लैक हो जाती है, ब्लैक हो जाती है बिल्कुल, उसमें टैनिंग आ जाती है। हालांकि स्किन बहुत चिकनी हो जाती है लेकिन टैनिंग आ जाती है। ठीक है, खारा पानी ये होगा। नॉर्मल बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी जनरली हम यूज करते हैं खाने में, लेकिन यहाँ से अपना एल्कलाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 9 है बेकिंग सोडा का। 10 है ग्रेट सॉल्ट लेक और मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका में एक शहर है, वहाँ ये लेक है जो नमक की लेक है, जहाँ नमक का प्रोडक्शन जैसे होता है, तो मतलब इतना होता है कि नमक जितना नमक का लेक होती है इतना एल्कलाइन होता है, इतना क्षारीय होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने वो डाइजीन वगैरह देखी है, अपन जो पेट को ठीक करने के लिए लेते हैं, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये है अमोनिया सॉल्यूशन। जो अमोनिया सॉल्यूशन है ना, तो हम जो कलर इस्तेमाल करते हैं, हेयर कलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिसमें अमोनिया होता है, उसका 11 होता है। ठीक है, पहले मैं ये बता देता, फिर मैं आपको डीपली समझाऊंगा किससे कैसे इफेक्ट होता है ना। तो 11 होता है अमोनिया सॉल्यूशन, मतलब हेयर कलर वगैरह जो अमोनिया वाले कलर्स होते हैं उसमें होता है। ठीक है, अब 11 हो गया। 12 है सोपी वाटर, साबुन का पानी, साबुन का पानी होता है जो झाग वाला पानी होता है। 13 होता है ब्लीच ओवन क्लीनर। ब्लीच का जो होता है वो 13 होता है, मतलब वो भी बहुत खतरनाक होता है। ब्लीच हम लोग अगर बालों पर भी लगाते हैं, बालों पे, स्किन पे यूज हाँ, तो करते हैं ब्लीच मतलब ड्राइनेस के लिए। ठीक है, ओवन क्लीनर, ओवन के अंदर जो चिकनाई वगैरह जमा हो जाती है, सफाई करने के लिए यूज होता है। और ये है लिक्विड। 14 है लिक्विड ड्रेन क्लीनर, जो अपने यहाँ साबुन को हम तक नहीं नहीं नहीं, लिक्विड ड्रेन क्लीनर नाली चौक हो जाती है, जो ड्रेनेज में यूज होता है वो। ड्रेनेज में यूज होता है, जो खतरनाक होता है वो एक आता है ना, कौन सा काला भूत करके, काला हाँ, ये भूत, सब। हाँ काला भूत, उसको डाल दो तो पूरा नाली सा। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको आपने नाली के अंदर डाला तो पूरा अंदर कुछ भी हो जलाता हुआ जाता है, कितना खतरनाक होता है। सही बोले, काला भूत वो बिल्कुल। तो ये 0 से 14 तक होते हैं। तो अगर अब ये काम कैसे करता है यार, सबसे जरूरी आज हमारा ये तो मैं चार्ट है, हमने चार्ट समझ लिया किसका क्या होता है, लेकिन ये काम कैसे करता है, महत्वपूर्ण ये है कि अगर पीएच लेवल कम है तो क्या होता है, पीएच लेवल ज्यादा है तो क्या होता है, ये हमारे लिए समझने वाली बात है। क्योंकि बाल जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है हेयर लेके आता है, या तो उसके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी होंगे, वैसे हो रहे होंगे, बिल्कुल ऑयली हो रहे होंगे, है ना, या कोई आएगा जिसके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे होंगे, स्कैल्प भी ड्राई हो रहा होगा, ब्रेकेज हो रहे होंगे, दो मुंह हो रहे होंगे, मतलब बाल खराब हो रहे होंगे। अगर ज्यादा बाल ड्राई हो रहे हैं तो कहाँ जाते हैं हम, एल्कलाइन में, मतलब उसका पीएच लेवल का जो एल्कलाइन लेवल है वो उसका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब वो जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई ड्राई बॉल हेयर लेके आ रहा है तो समझ जाओ कि वो ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है जिसके कारण से उसके बाल ज्यादा ड्राई हो रहे हैं। और अगर ज्यादा जो हमारा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का काम क्या होता है, शैम्पू जैसे हमारे बालों को हेयर वॉश करते हैं तो जो क्यूटिकल होते हैं, क्यूटिकल को ओपन करने का काम करता है। ठीक है, तो शैम्पू का भी लगभग जो शैम्पू हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो हमें इसके बीच का देखकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका एसिडिक ज्यादा शैम्पू हुआ, कोई भी शैम्पू या कोई भी प्रोडक्ट हम ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो एसिडिक ज्यादा है तो क्या करेगा, जो क्यूटिकल जो होते हैं हेयर के उनको सिकुड़ा देगा, सिकुड़ जाएंगे, मतलब बिल्कुल वो हो जाएंगे, बिल्कुल
मतलब एक नॉर्मल लेवल होता है क्यूटिकल का, जैसे हेयर की लेयर मैंने आपको पढ़ाई थी क्यूटिकल, तो उसमें क्या होता है ऐसे बने रहते हैं, ठीक है, जो सेफ्टी के लिए रहते हैं। तो वो जब पैक होते हैं तो हेयर अच्छा चमकदार दिखेगा, बढ़िया दिखेगा, और ओपन हो जाते हैं तो वो दो मुंह वैसे दिखने लगते हैं, खराब नहीं। लेकिन जब एसिडिक ज्यादा हो जाएगा तो वो और ज्यादा सिकुड़ जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं हेयर को नुकसान करेगा, क्योंकि क्यूटिकल बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा, हेयर बिल्कुल पतला हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा, जो हेयर कर्ली हेयर रहते हैं, कर्ली हेयर आपने देखा है, जो कर्ली हेयर रहते हैं तो उनके क्यूटिकल ऑलरेडी खुले हुए होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, क्यूटिकल हेयर के ऑलरेडी क्यूटिकल खुले हुए होते हैं, तो उसमें अगर और ज्यादा एसिडिक है तो बालों की पूरी वो खराब हो जाए, ठीक है ना। तो हमें अगर क्यूटिकल कर्ली हेयर है तो हमें और ज्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना हमारा हेयर अच्छा होता जाएगा, मतलब अगर हम 4.5 से 5.5 के बीच में अगर हम पीएच इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। और इसी के बीच में स्कैल्प का भी आ जाता है, तो स्कैल्प का भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि हमारे बालों में जैसा मैंने आपको बताया था सीबम ऑयल प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है ना। अगर वो भी डिसबैलेंस हो गया तो उससे भी पीएच बैलेंस हमारा प्रभावित हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पीएच बैलेंस सीबम से भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखना है, तो इससे हमारे बाल अच्छे रहेंगे। अगर अगर ज्यादा एसिडिक हुए तो हमारे बाल ऑयली ज्यादा हो जाएंगे, फ्रीजी ऑयल, फ्रीजी हेयर हो जाएंगे, फ्रीजी नहीं, ऑयली हो जाएंगे, हाँ? ऑयली उसमें चला जाएगा, हाँ सॉरी, और एल्कलाइन में जाएगा ड्राइनेस, ड्राइनेस की साइड जाएगा, फ्रीजी फ्रीजी हो जाएगा ना। मैम कह रही है कि एसिडिक जाएगा तो ऑयली हो जाएगा, हाँ ऑयली हो जाएगा, सॉरी, हाँ। हाँ तो इधर ड्राइनेस में आ जाएगा। हाँ एल्कलाइन ड्राइनेस की साइड जाएगा, उसमें हो और जाएगा, एसिडिक होता है तो ऑयली हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे आगे गए, आगे बढ़े, अब एल्कलाइन वाला मामला आता है। जैसे एल्कलाइन में हम जितने ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जितने ज्यादा, मतलब अगर हमारा हेल्दी हेयर है तो भी एक सीमा है, और अगर हमारा डैमेज हेयर है पहले से, हमारा हेयर ऑलरेडी एल्कलाइन से भरा हुआ है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम हेयर कलर करते हैं, हेयर कलर में जो अमोनिया वाले हेयर कलर रहते हैं वो बहुत ज्यादा एल्कलाइन होते हैं, तो वो बालों को कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं ना, ब्लीच ज्यादा अपने बालों को एल्कलाइन के एसिडिक ले जाते हैं, ठीक है, और एल्कलाइन ले जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हेयर कलर का, डाई वाले हेयर कलर जो भी रहते हैं, अगर वो अमोनिया फ्री नहीं है तो वो नुकसान करेंगे आपके बालों को, ड्राईनेस इतनी ज्यादा बढ़ा देंगे अगर ज्यादा यूज करते हो, मतलब जितना आप सस्ता हेयर कलर इस्तेमाल करेंगे उतना आपको आपके हेयर को नुकसान होगा, ठीक है। और आप चाहे केमिकल में स्ट्रेटनिंग करते हैं, जो भी कलर हाईलाइट करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, तो उसमें भी आपका हेयर अच्छा होना बहुत जरूरी है, और अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल होना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार वो जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अगर कोई सस्ते प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं उनका एल्कलाइन लेवल इतना ज्यादा होता है जो हमारे हेयर को नुकसान करता है, ठीक है। तो हमें इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो एल्कलाइन पर विशेष रूप से फोकस करना है। अगर एल्कलाइन लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा तो ड्राइनेस हो जाएगी, बहुत ज्यादा ड्राइनेस होने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डेंड्रफ, एक्जिमा, सेवरिक डर्मेटाइटिस, अपना वो क्या बोलते हैं, सोराइसिस, ऐसी कई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर पीएच लेवल भी हमारा अगर
एल्कलाइन ज्यादा है तो इस प्रकार से कोई फिर सूजन आना, स्कैल्प में भी प्रॉब्लम होना, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें कभी भी जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है या क्लाइंट को रिकमेंड करना है तो हमें ये चीजें देखकर क्लाइंट को रिकमेंड करना है कि अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट लो, पीएच लेवल देख कर लो, जिससे आपके हेयर की क्या बोलते हैं हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, अब कोई सवाल आपके पास जो आ रहा हो कोई दिमाग में, ऐसी कोई चीज? और 7 नंबर पे नॉर्मल भी रहेगा मिडिल में, तो हाँ, मतलब बैलेंस मिडिल रहेगा में ना, ऐसे तो बैलेंस मैम ना वैसे अपना पीएच लेवल ये 4.5 से सात 5.5 होना चाहिए। लेकिन अगर शैम्पू भी ले रहे हो तो इतना पीएच लेवल देख के लो, शैम्पू वगैरह है ना। 7 नंबर भी वैसे कहते हैं ना कि बालों को सिर्फ पानी से भी नहीं धोना चाहिए। अगर तुम 7 नंबर भी अगर बालों के लिए साधारण पानी से अगर अपन बाल धो रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि पीएच लेवल 7 बालों के अकॉर्डिंग ज्यादा है। ठीक है, जैसे बोरिंग का पानी होता है उसका भी पीएच लेवल वो अल्कलाइन ज्यादा रहता है, पीएच लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो वो भी नुकसान होता है। मतलब हार्ड वाटर अगर हम यूज करते हैं हेयर वॉश के लिए तो वो भी नुकसान करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। बाकी तो मैंने लगभग जो चीजें डिटेल में बताई थी, तो प्रॉब्लम्स वही हैं, कारण पीएच लेवल। ठीक है, बाकी कारण सब मैंने बताए थे वो तो है ही है, लेकिन पीएच लेवल भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कुल मिला के ये कि हेयर ट्राइकोलॉजी में ये भी आता है ना, ट्राइकोलॉजी जब हमने पढ़ी है तो ट्राइकोलॉजी में ये पॉइंट और अपना था। तो अब हमें लगभग ट्राइकोलॉजी में सारी चीजें समझ में आ गई, A to Z क्या क्या ट्राइकोलॉजी में होता है, किस चीज का अध्ययन होता है, हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, हमें उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतना है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई। मतलब हेयर को हमने हेयर के साइंस को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हमारा काम ये होता है कि कोई भी क्लाइंट आता है तो हम क्लाइंट को हेयर देख के ये बहुत सारी चीजों का अध्ययन करके एनालिसिस करके फिर हम क्लाइंट को एडवाइस करें कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना। ठीक है, अमोनिया फ्री और सल्फर फ्री वो आपको पता ही है, जैसे शैम्पू सल्फर फ्री आते हैं, ठीक है ना, और अमोनिया फ्री जो कलर आता है, ठीक है, अमोनिया फ्री कलर का इस्तेमाल अपन करते हैं तो उसमें काफी बालों के लिए फायदेमंद होता है। बस उससे फर्क क्या हो जाता है, अगर अमोनिया कलर के अंदर होगा तो जो कलर वैसे ज्यादा देर तक रुकेगा, अमोनिया फ्री अगर होगा तो कलर जल्दी से निकलेगा। ठीक है, तो अगर महंगे कलर अपन जो होते हैं अमोनिया फ्री बालों की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि भाई पहले हमने वो वाला कराया था, वो तो मेरा 1 महीना चला था, ये 20 दिन में खत्म हो गया, तो आप उसको समझा सकते हो कि ये अमोनिया फ्री है, ये जल्दी जाएगा लेकिन आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये होगा। और ऐसे सल्फर फ्री शैम्पू आता है, जो अगर सल्फर फ्री शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो वो बालों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर उसमें सल्फर नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका पीएच लेवल गड़बड़ है तो वो नुकसान है। तो इसलिए जो जनरली शैम्पू इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो जनरली शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बालों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते ही हैं, क्योंकि आप उनका पीएच उनके बोतल पे देखना कि उस पर क्या लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। आम लोगों को नहीं पता होता है इसलिए वो बेचारे इस्तेमाल करते हैं और बाद में हेयर प्रॉब्लम होते हैं। तो हम लोगों को ये नॉलेज हो गई है। तो आज के लिए पीएच लेवल में सिर्फ इतना ही है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।